नीट पेपर लीक विवाद में क्या अब गिर जाएगी मोदी सरकार? सड़क से लेकर सांसद तक मचा जबरदस्त हंगामा। विपक्ष अड़ गया है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर। क्या पीएम मोदी मानेंगे मांग या बढ़ेगा गतिरोध? जानेंगे आज की इस विशेष खोजी रिपोर्ट में। सड़क से लेकर सांसद तक केंद्र की मोदी सरकार इस वक्त चारों तरफा गिरती नजर आ रही है। देश भर में एक तरफा चतरा और युवा सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संसद में विपक्ष ने मोर्चा संभाल लिया है। विपक्ष की मांग जो शुरुआत में सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित थी, वो अब बढ़कर सीधे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जवाबदेही और इस्तीफे की मांग तक पहुंच चुकी है। विपक्ष ने अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना पद नहीं छोड़ दे, तब तक पेपर लीक मामले पर संसद के भीतर कोई चर्चा संभव नहीं है। इसी विरोध के सिलसिले में विपक्ष ने पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर आवास का घेराव किया था और संसद के मॉनसून सत्राव के दौरान 22 जुलाई को परिसर के भीतर अभूतपूर्व प्रदर्शन देखने को मिला। विपक्षी नेता काले कपड़ों में एकजुट होकर पहुंचे और सरकार विरोधी नारे लगाए। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस एमपी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव सीके वेणुगोपाल, एसपी प्रमुख अखिलेश यादव और टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा समेत कई दिग्गजों ने की। विपक्ष का कहना है कि पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारी छात्रों पर की गई बर्बरता और लाठीचार्ज सीधे तौर पर सरकार के इशारे पर हुआ है, जिसके लिए पीएम मोदी को देश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। सदन की कार्यवाही के दौरान राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, अगर इस संवेदनशील मुद्दे पर निष्पक्ष चर्चा करानी है तो पहले शिक्षा मंत्री का त्याग पत्र होना चाहिए। जब तक उनका इस्तीफा नहीं होता, इस विषय पर चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश कर रही है। जैसे ही खड़गे ने ये मुद्दा उठाया, राज्यसभा में भारी हंगामा शुरू हो गया। चेयरमैन ने नियम 267 के तहत चर्चा कराने से इनकार कर दिया, जिस पर खड़गे ने बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अन्य नियमों के तहत चर्चा का वो महत्व नहीं रह जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन में बीजेपी और आरएसएस के लोग बिना किसी पहचान पत्र के शामिल होकर छात्रों और विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। खड़गे ने तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार लोकतांत्रिक सिद्धांतों से नहीं बल्कि तानाशाही रवैये से चलाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एजुकेशन बजट और नीट कैंडिडेट्स के खर्च के आंकड़ों को सामने रखते हुए सरकार की नीतियों पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा, देश का कुल एजुकेशन बजट लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए है, जबकि अकेले नीट की तैयारी करने वाले 22 लाख परिवारों का खर्चा 1.32 लाख करोड़ रुपया बैठ जाता है। सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों के लाखों करोड़ के लोन माफ कर देती है, लेकिन छात्रों, युवाओं और गरीबों के भविष्यों की कोई चिंता नहीं है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि बार बार पेपर लीक होने से 26 से 28 साल के युवाओं का करियर और भविष्य पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है, लेकिन सरकार इसे दबाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से इस समय सांसद से लेकर सड़क तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग गूंज रही है, उसने मोदी सरकार की चिंता और बढ़ा दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस दबाव के आगे झुकती है या विपक्ष के इन आरोपों और प्रदर्शन को अनदेखा करती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।